हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। ये हमारी पिछली वीडियो यानी कि लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1848 से शुरू होता है और 1888 तक चलता है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। यह हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, ठीक है, जो कि 1885 से लेकर 1888 तक चलता है। ठीक है, हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो 1885 से लेकर 1888 तक क्या चलता है? बर्मा युद्ध चलता है। आंग्ल बर्मा युद्ध यानी कि अंग्रेज और बर्मा के बीच युद्ध चलता है, जिसमें अंतिम रूप से यानी कि अब पूर्णतः बर्मा को क्या कर लिया गया? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। यानी कि लॉर्ड डफरिन के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। देखिए, ये जो टेनेंसी एक्ट था ये भूमि से संबंधित था, किसानों से संबंधित था, जिसमें कुछ हद तक काश्तकारों को, कृषकों को यहाँ पर छूट प्रदान की गई थी और उनको एक सुविधा दिया गया था। तो ये जो एक्ट पारित हुआ था ये लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके समय में सबसे जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वह हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ह्यूम के नेतृत्व में ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, यहाँ पर दो तीन सवाल बनते हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को होता है। किसके नेतृत्व में? तो ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में, ह्यूम के नेतृत्व में। कहाँ पर? बम्बई में। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय पद पर लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है ह्यूम के नेतृत्व में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। लॉर्ड लैंसडाउन, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो आते हैं वह लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं, जो कि 1888 से बैठते हैं पद पर और 1894 तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, 1888 से लेकर 1884 तक लॉर्ड लैंसडाउन यहाँ पर अपने पद पर बनते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, जिसे हम लोग डुरंड रेखा का निर्धारण इसी के काल में हुआ था। तो डुरंड रेखा जो है वह भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया है, जो कि लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। यह भी लॉर्ड लैंसडाउन के नेतृत्व में, मतलब कार्यकाल में आया था। तो 1891 में दूसरा जो कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो महिलाओं के लिए था वह 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न करने पर, यानी कि आप 11 घंटों से अधिक काम नहीं करवा सकते हैं महिलाओं से। ठीक है, तो इस जो अधिनियम था 1891 का, जिसे दूसरा कारखाना अधिनियम कहा जाता है, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि महिलाओं से, स्त्रियों से आप 11 घंटे प्रतिदिन काम करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम के तहत। देखिए, 1891 में दूसरा अधिनियम लाया गया। तो पहला अधिनियम कब लाया गया था? तो 1881 ईस्वी में, जिसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में चर्चा किए हैं। आप पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसके बाद लॉर्ड एलिंगन आते हैं, जो जिनका लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के नाम से ये हैं, और ये 1894 से लेकर 1899 तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, 1894 में ये पद पर स्थापित होते हैं और 1899 तक बने रहते हैं। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय इनका नाम था। इनका एक कथन है जिनको आपको ध्यान में रखना है। कथन ये है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल
बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एलिंगन द्वितीय का है। देखिए, भारत को तलवार के बल पर यानी कि बाहुबल से इसको जीता गया है। विजित मतलब जीता गया है अंग्रेजों के द्वारा, और इस विजय को रक्षा करना यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन को बनाए रखने के लिए उन्हें उनके अपने बल यानी कि तलवार का यूज करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर उनकी शासन बनी रह सकती है। ऐसा लॉर्ड एलिंगन द्वितीय का कथन था, और ये कथन है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एलिंगन द्वितीय का है। इस कथन को आप ध्यान में रखिएगा। यह कथन आ भी सकता है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो आपको लॉर्ड एलिंगन द्वितीय का यहाँ पर नाम चुनना होगा। देखिए, 1895 से लेकर 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल आया। देखिए, इस समय अकाल यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ रहे थे, ठीक है, एक के बाद एक अकाल आते जा रहे थे। तो 1895 से लेकर 1898 की ईस्वी के मध्य यहाँ पर जो था उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश, ये सभी जगहों पर भीषण अकाल पड़ रहे थे, और ये सभी क्षेत्र जो थे वह कृषि के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, और इन पर ही अकाल का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि खेती जो था यहाँ पर वो वर्षा पर निर्भर होता था, और अगर अकाल पड़े तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होती है? खेती को। और सबसे ज़्यादा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन्हीं सारे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। तो यहाँ पर अगली वीडियो में हम लोग लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो जो हमारी आएगी वह लॉर्ड कर्जन पे आएगी। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वह 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक है। ठीक है, हम इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस बनाकर पूरे लुसेंट को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक आप पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लुसेंट सामान्य ज्ञान के एक एक वीडियोस हम अपलोड करते हैं प्रतिदिन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं।